हेलो दोस्तों, कक्षा 8 गणित अभ्यास 8C के प्रश्नों को हल आज हम सब इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए देखिए सभी प्रश्नों को, ये सब कैसे हल होंगे, है ना। तो यहाँ से देखिए पहला प्रश्न कर रहा है हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए, ठीक है। और इसमें से पहला प्रश्न है 3x² + 10x + 8 = 0। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इनको हल करना होगा, उसके बाद उत्तर की जांच भी करना होगा। तो बच्चों उत्तर की जांच करने के लिए हमको क्या करना होगा कि इसको गुणनखंड के रूप में लाना होगा, वहाँ से x के 2 मान निकलेंगे और उन मानों को हम क्वेश्चन में रखेंगे इसमें, ठीक है। फिर यहाँ से उत्तर की जांच करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कैसे हल होता है देखते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे कि x² का गुणांक बच्चों कितना है, देखिए x² का गुणांक है 3 और अचर पद हमारे पास है 8। इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो 8 तिरिक 24। अब 24 को दो ऐसे संख्याओं में खंड करेंगे कि गुणा करने पर 24 आ जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं पर जोड़ने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए। इस संख्या को देखते हुए हम इसका खंड करेंगे दो संख्याओं में, ठीक है। तो देखिए पहले 24 को हम खंड कर लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24। कई सारे गुणनखंड है, लेकिन हमको इन्हीं संख्याओं में केवल 2 गुणनखंड करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 4 है, लेकिन हमको 2 संख्या लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। 4 और 6 का जब आप गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा और 4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब 10 के स्थान पे हमको क्या लेना है, 4 और 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 3x² प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे 6x प्लस के 4x + 8 = 0। और देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें देखिए, तो इसमें जब हम कॉमन लेंगे 3x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 3 दूनी 6 2 और प्लस इसमें जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे देखिए 4x कॉमन नहीं होगा क्योंकि x यहाँ पे नहीं है, तो 4 बस कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास x + 2 = 0। दोनों में देखिए x + 2 कॉमन है तो बचेगा हमारे पास 3x + के 4 = 0। यहाँ से हम x के 2 मान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे यदि x + 2 = 0 तो x बराबर किधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2। पुनः यदि 3x + 4 = 0 तो 3x बराबर क्या होगा, बराबर किधर जाएगा तो -4। x बराबर -4/3। यहाँ से हमको x के 2 मान निकल गए, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा था कि उत्तर की जांच, तो बच्चों उत्तर की जांच करने के लिए यहाँ पे हम लिख देंगे आगे उत्तर की जांच। जब उत्तर की जांच करेंगे तो पहले हम प्रश्न को उतारेंगे, बराबर 0 और यहाँ से x बराबर -2 मान सभी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे रखेंगे। अगर ये मान RHS के बराबर आ गया, मतलब 0 के बराबर आ गया, तो हमारा ये x का मान सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर, तो यहाँ से 3 × x के स्थान पे -2 रखना है, स्क्वायर है प्लस 10 × -2 + 8 = 0। और यहाँ से 3 2 का 2 बार गुणा होगा तो 4 आ जाएगा और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, ये 4 आ जाएगा। 10 दूना 20 और प्लस के 8 = 0। 4 तिहाई 12 -20 + 8 = 0। यहाँ से देखिए 12 और 8 प्लस प्लस को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 20 आएगा। 20 माइनस के 20 बराबर 0। अब यहाँ से 20 में से 20 जाएगा 0। देखिए 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS के आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम x बराबर -2 रख के हम उत्तर की जांच कर लिए हैं। और ठीक इसी प्रकार आप x बराबर -4/3 को भी रख के आप इसको जांच कर सकते हो। जैसे 3x² + 10x + 8
बराबर 0। अब यहाँ से हमको यक्स बराबर कितना रखना है, माइनस के 4/3 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 3 इंटू यक्स के स्थान पे -4/3 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू -4/3 प्लस 8 बराबर 0। और यहाँ से 3 इंटू 4 का 2 बार गुणा होगा 16, 3 का 2 बार गुणा होगा 9, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ से जब इसको हम गुणा करेंगे तो -40/3 प्लस के 8 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर भी RHS के बराबर, मतलब इन सब का मान 0 आना चाहिए। तो देखिए काटिए इसको, 3 त्रिक का 9, 16/3 -40/3 प्लस के 8 बराबर 0। और यहाँ से देखिए बच्चों, ये भिन्न का घटाना है तो यहाँ पे हर बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3, और 16 माइनस के 40 प्लस के 8 बराबर 0। आगे देखिए, जब इसको आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 24 माइनस के 24/3 प्लस के 8 बराबर 0। इसको काटिए, 3 अट्ठे 24, तो -8 प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से -8 और प्लस 8 ये घट जाएगा, 0 आएगा, तो 0 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए यक्स बराबर -4/3 रखने पर भी समीकरण में ये LHS बराबर RHS के बराबर आ गया। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि उत्तर की जांच हमारा यहाँ से हो गया, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न दूसरा है, कोष्टक में 2x - 3, अगले कोष्टक में x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से हम अब इसको बच्चों हल नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से हम x के 2 अलग अलग मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, यदि 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3, और ये गुणा में है तो ये भाग में हो जाएगा 3/2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 से ही 1/2, ठीक है, यक्स का मान। और पुनः यदि x + 2 बराबर 0, तो x बराबर, जब ये बराबर किधर जाएगा तो -2 हो गया, ठीक है। यहाँ से x के 2 मान निकले, एक मान x बराबर 3/2 और दूसरा मान x बराबर -2। अब आगे उत्तर की जांच लिखेंगे बच्चों, और उत्तर की जांच करेंगे। तो देखिए उत्तर की जांच में हमको करना क्या होगा, पहले प्रश्न को उतारेंगे। तो 2x - 3 और x + 2 बराबर 0। अब यहाँ से हमको क्या करना है, x का मान कितना रखना है, 3/2, x बराबर 3/2 रखने पर। तो चलिए रखिए, देखिए कोष्टक में 2 इंटू x के स्थान पे 3/2 माइनस के 3 और 3/2 प्लस के 2 बराबर 0। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास 3 - 3 एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में इसको ऐसे ही उतार लो आप, ठीक है। अब 3 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 0 इंटू 3/2 प्लस के 2 बराबर 0। अब किसी भी संख्या में 0 से जब हम गुणा करते हैं तो उनका सारा मान क्या आ जाता है, 0, और जो कि 0 के बराबर हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे x बराबर 3/2 मान रखने पर LHS बराबर RHS दोनों के मान बराबर आ गए हैं। तो यहाँ से उत्तर की जांच हो गया है, ठीक है। आगे इसको भी रख सकते हैं आप, x बराबर यहाँ पर लिखेंगे कि 2x - 3 x + 2 बराबर 0 में यदि x बराबर -2 रखें तो जब x बराबर -2 भी रखेंगे तो यहाँ पर भी ये मान इसके 0 के बराबर हो जाएगा ना बच्चों। तो यहाँ से हम इसको LHS बोल सकते हैं, ये वाला पार्ट, और इधर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं RHS, ठीक है। तो देखिए 2x के स्थान पे हमको रखना है -2 -3 और यहाँ पे -2 प्लस के 2 बराबर 0।
यहाँ से हो जाएगा -4 -3 और यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0 बराबर 0। अब किसी भी संख्या में 0 से जब हम बच्चों गुणा करते हैं तो पूरा मान 0 आ जाता है, तो 0 बराबर 0 आ गया। यहाँ से हम देखेंगे LHS बराबर RHS के बराबर आ गया है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए x के 2 मान हैं, ये 2 मान x के हैं और यहाँ से हमने x का मान रखा तो उत्तर की जांच हमने किया तो बच्चों क्या आया कि इधर LHS बराबर RHS के बराबर आ गया, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, इसमें पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न भी इसको हम देख लेते हैं, है ना। दिया है x कोष्टक में x -4 बराबर 0। तो चलिए देखिए, तो देखिए यहाँ पर भी बच्चों इसको हम हल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे x के 2 मान यहाँ पर भी निकालेंगे। तो लिखेंगे यदि x, है ना, x अगर लेंगे इसको तो x बराबर 0 आ जाएगा। और पुनः यहाँ पर लेंगे यदि x -4 बराबर 0, है ना, तो x बराबर 4। यहाँ से भी x के 2 मान निकले, ठीक है। अब यही 2 मान क्या करना है हमको, इसमें रखकर, प्रश्न में रखकर उत्तर की जांच करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर की जांच, ठीक है। उत्तर की जांच में चलिए x -4 बराबर 0, यहाँ पे हम रखेंगे पहले x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो 0 -4 बराबर 0, यहाँ से कितना आएगा आंसर, सबका गुणा हो जाएगा तो 0 बराबर 0। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ का मान 0 बराबर 0 के आ गया। और इसको भी देखेंगे बच्चों x बराबर 4 रखने पर भी, तो x -4 बराबर 0। तो क्या करना है हमको, x के स्थान पे 4 रखना है और 4 - 4 बराबर 0। तो 4 इंटू ये 0 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से 4 में 0 का गुणा होगा तो 0 बराबर 0। यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे कि x का मान 2 आया था, x बराबर 0 और x बराबर 4। तो यहाँ पे हम x का मान प्रश्न में रख कर हल कर लिए हैं और दोनों का मान क्या आ गया, 0 के बराबर, या LHS बराबर RHS के बराबर आ गया। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों।